सांसद निशिकांत दुबे पर होगी एफआईआर, पुलिस मेंस एसोसिएशन ने की मांग, डीजीपी ने एडीजी को दिए जांच के आदेश। धनबाद में सेंटर पहुंचने से पहले रास्ते से ही गायब हो रहा है कोरोना वैक्सीन, मजिस्ट्रेट ने किया बड़ा खुलासा। और गिरिडीह में नक्सलियों ने फिर की साजिश नाकाम, पुलिस वाहन को उड़ाने के लिए लगाए गए थे 4 आईईडी बम, पुलिस ने मंसूबे को किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात खबर झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग के अधिकारियों को राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने का निर्देश दिया है, यानी कि उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रखंड स्तर पर विशेष अभियान चलाकर 15 जुलाई तक किसानों से आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करना होगा। साथ ही साथ शिविर लगाकर आवेदन लेने की प्रक्रिया को भी पूरी करनी होगी। अगर बैंक से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा हो तो बैंक से विभाग स्पष्टीकरण मांगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य लेकर सरकार कार्य कर रही है। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में कहा था। सूबे में करीब 30 लाख किसान हैं। अब तक 13 लाख किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बन चुका है और शेष जो बचे हुए हैं उनका जल्द से जल्द किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब आदेश दे दिए। आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण के बाद जिस तरीके से प्रदेश की स्थितियां खराब हो रही हैं, ऐसे में किसानों की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती गई है और अब झारखंड सरकार जो है वो किसी भी तरीके की समस्याओं को लेकर के किसानों की समस्याओं को देखना नहीं चाहती है। और ऐसे में अब खुद सभी जगह की स्थितियों को देखते हुए, चाहे वो कोरोना संक्रमण का काल हो या फिर वैक्सीनेशन हो, जांच की प्रक्रिया हो, और अब किसानों के हित में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे बढ़ के आए हैं। और ऐसे में वहां पर जिस तरीके की स्थितियां बन रही है उसको ध्यान में रखते हुए किसानों को जल्द से जल्द सरकारी राहत पहुंचाने और किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए सख्त निर्देश दे दिए गए और बजाते इसके लिए अब बैंकों को भी इसके लिए सहयोग करना पड़ेगा, अन्यथा ये सख्त निर्देश अधिकारियों पर भी भारी पड़ सकता है। इधर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने डीजीपी को आवेदन देकर सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति मांगी है। एसोसिएशन ने आवेदन के आधार पर डीजीपी ने एडीजी मुख्यालय मुरारी लाल मीणा को पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने और फिर जांच का आदेश दिया है। मामला एडीजी मुख्यालय के पास लंबित है। एसोसिएशन के महामंत्री रमेश उरांव के हस्ताक्षर से ही डीजीपी को आवेदन गया है। आपको बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक प्रदीप यादव पर यौन उत्पीड़न का केस करने वाली महिला को केस उठाने का दबाव बनाया था। हालांकि आपको बता दूं कि इससे पहले गोड्डा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो लगातार कई ऐसे मामले को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं और उनके जो बयान होते हैं उस बयान के लिए भी वो जाने जाते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है और अब वो अपने ही बयान के बाद फंसते नजर आ रहे हैं। और पुलिस मेंस एसोसिएशन ने जो है अब उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के खुद डीजीपी ने अब एडीजी को जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद ये तय हो पाएगा कि क्या पुलिस मेंस एसोसिएशन जो है वो जो बातें कह रहा है, जो आरोप लगा रहा है और जो एफआईआर की मांग कर रहा है, वो आखिर कितना सत्य है। इधर कोरोना महामारी में कुछ लोग जहां समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संकट के समय का फायदा उठाने वाले भी कम नहीं हैं। वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन बाधित होने के समय में वैक्सीन की चोरी और कालाबाजारी जोरों पर है। ताजा मामला धनबाद जिले का है, जहां वैक्सीन सेंटर पहुंचने से पहले ही वैक्सीन सेंटर से जाने वाले रास्ते में ही वहां से वैक्सीन गायब हो जाती है। वैक्सीन पहुंचने वाले एबीडी ने जब वैक्सीन सेंटर पर लॉट पहुंचाया तो वहां तैनात मजिस्ट्रेट ने देखा कि 10 वायल की जगह नहीं थे। यही नहीं, एबीडी ने मजिस्ट्रेट से 10 वायल की पावती पर भी साइन करने की बात कही। तब मजिस्ट्रेट ने तत्काल इसकी शिकायत जिला नोडल पदाधिकारी विकास राणा को लिखित तौर पर किया और उसके बाद नोडल पदाधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार को अगर देखें तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी
अगले 6 महीने के अंदर अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने की बातें कहती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी एक बड़ी खबर सामने आई है। और इससे पहले भी वैक्सीनेशन की समस्या और कोरोना काल को लेकर के जिस तरीके से सरकार की विफलता कहें या फिर तैयारियां इसको लेकर के खुद कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और कोर्ट ने भी सख्त आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद साथ साथ अब एक बार फिर से लापरवाही का बड़ा ये मंजर सामने आया। सबसे बड़ी बात है कि जांच का विषय है कि आखिर में जो रास्ते से वैक्सीन का एक वायल जो गायब हो गया है वो कहां गया और इसे गायब करने वाले कौन कौन लोग हैं, और साथ ही साथ जो प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने की बात की गई है, यानी कि 9 वायल रिसीव होते हैं और 10 वायल पर जो सिग्नेचर कराने की बात हो रही है, आखिर ये सब किसके इशारे पर है, ये सब जांच का विषय है। इधर गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित पारसनाथ क्षेत्र में एक बार फिर पुलिस अभियान को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे से नक्सलियों ने साजिश की थी, लेकिन इस रणनीति को विफल बनाने में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को कामयाबी मिल गई है। एक पुलिया पर पुलिस जवानों को उड़ाने के मकसद से नक्सलियों ने 20-20 किलो के 4 केन बम प्लांट किए थे, जिसकी सूचना जिले के एसपी अमित रेणु को मिल गई थी। जिसके बाद सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर करमगड्ढा से टेसाफुली गांव तक पहुंचने वाली सड़क की जांच के बाद इस साजिश को नाकाम किया गया और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इधर वैश्विक महामारी कोरोना से अभी पूरे देश जो है वो उबरा नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की हर संभव प्रयास में जुटी हुई है, जिसके कारण अब आम आदमी के जीवन में बड़ा फेरबदल हो चुका है। ऐसे में जुलाई से आम आदमी के जेब पर खासा प्रभाव पड़ा है। पेट्रोल, डीजल, राशन, सब्जी के साथ साथ गैस सिलेंडरों ने अब जुलाई में लोगों के जेब पर बोझ डाल दिया है, जिसके कारण अब लोगों को खाना बनाने की समस्या जो है वो दिख रही है और ऐसे में अब लोग अलाव या फिर कोयले का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार लोगों की समस्या को समाधान करने की बातें कहती है, उज्ज्वला योजना जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी मिशन योजना है, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ती हुई महंगाई जो है वो अब उज्ज्वला योजना जैसे बड़े दावों पर भी पानी फेर रहा है। लोगों की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि कोरोना के इस काल में लोग जो हैं वो गैस नहीं भरा रहे हैं। जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए, दूसरी तरफ अब जैसे जैसे मानसून का असर दिख रहा है, बारिश हो रही है, उसके बाद अब सब्जियों के दाम जो है वो आग के मोल हो गए हैं और ऐसे में अब लोगों की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और उज्ज्वला योजना जो कि लोगों के लिए समस्या बन गई है, जहां कमर्शियल गैस की बात करें या फिर घरेलू गैस की बात करें, सभी के उछलते हुए दाम लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है और जिसका नतीजा है कि अब लोगों को घरों में खाना बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये पूरी तस्वीर झरिया में है। यहाँ भले ही गैस मिल तो रहे हैं, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के कारण लोग गैस उठाव करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और ये समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद अब लोगों ने इसको लेकर के साफ तौर पर कहा है कि अब ये सरकार की विफलता है। आपके पास उज्ज्वला योजना का गैस है? हाँ है। खाना बना रहे हो उसी पर? नहीं, क्यों? खत्म हो चुकी है, महंगाई कारण भरा नहीं पा रही हूँ। कितना दाम हो गया? 950। तो क्यों नहीं भरा पा रहे? क्या करते हैं? ये मेरे हस्बैंड फेरी करते हैं सब्जी का। गैस जब लिया था तो क्या बोला गया था? कि ये फ्री में मिल रहा है गैस, अब आप लोगों को धुआं से बचना होगा, गैस पे खाना बनाइए, धुआं प्रदूषण से दूर रहिए। तो कितना दूर है? कहाँ दूर है, हम फिर तो वही जिंदगी जी रहे हैं। इधर पटना में सचिवालय संवाद में जनता दरबार के बन रहे नए भवन का सीएम नीतीश कुमार ने मुआयना किया। आपको बता दें कि दिल्ली से लौटने के बाद सीएम पहली बार निकले हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के मुआयने पर तंज कसा है। तेजस्वी ने नीतीश को कंस्ट्रक्टिव सीएम बताया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले बाहर गए थे और अब आंख बनवाकर वो वापस पटना आए हैं, तो अपनी कार्यों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री में अब मुख्यमंत्री जी खाली कंस्ट्रक्शन ही कराते, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, जनता के प्रति कोई काम नहीं करते। एक भी तस्वीर आम बिहारी के साथ, ग्रामीणों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ मिलते हुए है मुख्यमंत्री जी का आज के दिनों में। जब गांव देहात जाते हैं तो पूरा घेरवा करके जाते हैं,
किसी लोगों से संपर्क है? हाँ, घिरे हुए रहते हैं अधिकारियों के बीच। और क्या क्या भवन नहीं बन गया मुख्यमंत्री आवास में, उसका क्या उपयोग किए आज तक और उसका नतीजा क्या निकला? अरे तो जनता दरबार तो बना ही हुआ है, दरबार क्या लगाना है? आप जनता के बीच जाइए, मुख्यमंत्री हैं, भले ही चोर दरवाजे से आए, लेकिन जाइए जनता के बीच। गांव की स्थिति देखिए, किसान मर रहा है। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई द्वारा जमीन हड़पने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भी कहा था कि भाजपा में जो भी जाता है उसके पाप धुल जाते हैं। आप गंगा में डुबकी लगा लें, उससे कुछ नहीं होगा। बीजेपी में जाइएगा तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा ना, सारा पाप धुल जाता है भाजपा ज्वाइन करते ही। कितना बड़ा से बड़ा पाप कर लीजिए, गंगा जी में डुबकी लगाइएगा तो पाप नहीं धुलेगा, लेकिन भाजपा ज्वाइन कर लीजिएगा तो पाप धुल जाएगा। आप समझ रहे हैं? भाजपा में रहने पे कोई कार्रवाई कर सकता है क्या? किसी अधिकारी की, किसी पुलिस वाले की हिम्मत है क्या कि कुछ कर दे? तो बिल्कुल जिस तरीके से बातें लगातार सामने आ रही है, और ऐसे में अब सरकार जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से विधायक जो हैं, जेडीयू के विधायक की बात की जाए या फिर बीजेपी के जो विधायक हैं, उनकी बातें सामने आ रही है। कोई पार्टी छोड़ करके जा रहा है तो खुद की पार्टी पर कोई हमले बोल रहा है। और ऐसे में अब जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले ये बातें कही थी कि सरकार गिर जाएगी, क्या सच में वो सरकार गिर जाएगी? लेकिन जिस तरीके से फिलहाल स्थितियां बन रही है, ये कहीं ना कहीं समाज और जिस तरीके से हालत है, उस हालत के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार सरकार जो है वो फिलहाल कमजोर पड़ रही है। इधर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की बातें जो सामने आ रही थी, जिसका मुद्दा अब काफी गर्माता जा रहा है, जिसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर हमला बोला राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने। उन्होंने कहा कि मंत्री मदन सहनी खुद सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। ऐसे में सरकार के आने वाले दिन सरकार के लिए बेहतर नहीं होने वाला है, किसी भी वक्त अचानक भूचाल आ सकता है। साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है। कई और माननीय मंत्री हैं जो इस्तीफा देंगे, कई और माननीय विधायक हैं जो बगावत करेंगे। ये सरकार का बचना मुश्किल है। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव जी का बात सच हो रहा है? सरकार गिरने के अब लगता इसमें क्या है, तो लग गया ना, तेजस्वी यादव जी का बात सच हो गया। सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। सरकार के सभी माननीय मंत्री, माननीय विधायक पीड़ित हैं, अब पीड़ा में है, दुख में है, मौके की तलाश में है। किसी भी समय बिहार में राजनीतिक भूचाल आएगी, ये सरकार अपनी करनी से ही खुद गिरेगी। तो बिल्कुल इस तरीके से जो हालत है, ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हैं, और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब करेंगे संगठन को धारदार और मजबूत बनाने को लेकर बिहार प्रदेश जदयू सेवा दल के प्रकोष्ठ अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा कटिहार पहुंचे, जहां सेवा दल से जुड़े नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा ने जिला अतिथि गृह में जदयू सेवा दल से जुड़े नेताओं के साथ एक बैठक की। जदयू सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा ने कहा कि सेवा दल जदयू पार्टी का कवच है। सेवा दल के कार्यकर्ता पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, सेवा दल का काम है कि पार्टी का जितना भी कार्यक्रम हो उसको सुचारू रूप से सफल बनाना। इसी कड़ी में आज हम बिहार दौरा पे 15 दिन से लगातार हर जिला का भ्रमण कार्यक्रम लगाए हुए हैं, जो कटिहार में पहुंचे हैं। और सेवा दल भीतरघातियों का पता। इधर दरभंगा ब्लास्ट मामले में हैदराबाद के मालिक ब्रदर्स की गिरफ्तारी के बाद एनआईए की टीम ने 2 और आरोपी सलीम और कफिल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बता दें कि शुक्रवार को एनआईए की टीम मलिक ब्रदर्स को हैदराबाद से पटना लेकर आई थी। दरभंगा ब्लास्ट मामले में तार जो है वो अब पाकिस्तान से जुड़ता हुआ दिख रहा है। उस वक्त जुड़ गए जब हैदराबाद से इमरान और नासिर मलिक की गिरफ्तारी हुई। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे हुए। साजिश के
तार पाकिस्तान से कैसे जुड़े, इसकी जानकारी लगी है। पाकिस्तान से हवाला के जरिए शामली में रहने वाले सलीम को पैसे दिए गए और धमाके के बाद उसे करोड़ों रुपए मिलने वाले थे। पाकिस्तान से आईएसआई के हैंडल ने मोबाइल के जरिए लगातार इमरान को लिंक्ड बम बनाने का वीडियो भेजा और उसी वीडियो को देखकर लिंक्ड बम बनाया गया था। एनआईए इस पूरी जांच को केवल दरभंगा तक सीमित नहीं रखना चाहती है। उसका मकसद है कि इस आतंकी नेटवर्क में शामिल सभी लोगों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाया जाए। इधर बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने जमकर कहर बरपाया और अंधाधुंध गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। उस वक्त घटना में जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज विभिन्न निजी नर्सिंग जो होम है उसमें चल रहा है। घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना स्थित सुभाष चौक की है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने घंटों NH-31 को जाम रखा और जमकर हंगामा किया। लड़का लोगों को इसका जांच की जा रहा है क्या कैसे घटना घटी हम लोग भी सुने। कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल एक आदमी की मौत हुई है, अमित कुमार का, एक अंशुमन घायल है, जो इलाज चल रहा है। रोड जाम किया गया था, रोड जाम उसको। इधर पटना सिटी में पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही अपराधियों को कट्टा सहित कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पटना के अगमकुआं थाना के पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब एक अपराधी भूतनाथ स्थित सब्जी मंडी के पास एक आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके बाद स्थानीय थाना को गुप्त सूचना मिली कि एक अपराधी किसी घटना को अंजाम देने में लगा हुआ है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। इधर दुमराव अनुमंडलीय अस्पताल में पिछले 5 दिनों से इलाज के अभाव में एक व्यक्ति तड़प रहा है, लेकिन उसे इलाज नहीं मिल पा रही है। बता दें कि 28 जून को ट्रेन में सफर करने के दौरान शख्स ट्रेन से गिर गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय लोगों की पहल पर पुलिस ने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसका इलाज नहीं किया गया। जबकि इस दुर्घटना में उसके हाथ, पांव के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में भी गहरे जख्म आए हैं। जख्म भरने के बजाय अनुमंडल प्रशासन उस पर नमक छिड़क रहा है। इसके घावों का भी इलाज नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जख्म सड़ने लगे हैं और कीड़े भी आ गए हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर से बदबू आ रही है। ऐसी व्यवस्था पर सवाल उठता है। लाजमी है जहां के प्रभारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो, जहां के सांसद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हो, जहां हजारों करोड़ रुपए हर साल स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा हो, वहां इस तरीके की तस्वीरें साफ तौर पर शर्मनाक की पूरी स्थितियों को दिखा रही है। इधर पश्चिमी चंपारण में लगातार हो रही बारिश ने बगहा नगर परिषद की पोल खोलकर रख दिया है। बरसात से पूर्व नालों की सफाई और जल जमाव से शहर को निजात दिलाने का सरकारी दावा फेल हो गया है। बगहा के कई मोहल्लों में भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं बारिश का पानी सरकारी कार्यालयों में भी घुस चुका है, जिसके कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद स्थितियां बद से बदतर हो गई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गई है, तो सरकारी कार्यालयों में पानी घुसने के बाद किसी भी तरीके के कार्य नहीं हो रहे हैं। नगर बस की तराई आपको दिख ही रही है। लगातार इन लोगों का जो भी काम है वो पेपर पे है, धातल पर कोई काम है नहीं। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि हम लोग खड़े हैं बगहा बिजली ऑफिस के सामने। जो भी एम्प्लॉई हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो जान जोखिम में लेके बगहा अनुमंडल में। इधर लोजपा में जारी खींचतान का असर खगड़िया में भी देखने को मिल रहा है। जिले के दौर पर आए खगड़िया सांसद महबूब अली कैसर को चिराग समर्थकों ने जिला मुख्यालय के पास परमानंदपुर के पास काला झंडा दिखाया। चिराग समर्थकों ने सांसद के विरोध में जमकर नारेबाजी की। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लोजपा में अंतरकलह चल रहा है और ऐसे में बागी सांसदों में शामिल हैं जो विधायक, उनके ऊपर अब साफ तौर पर चिराग के जो समर्थक हैं वो तो आपको बता दूं कि महबूब अली कैसर को लगातार जो समर्थक है वो झंडा दिखाते नजर आए। दरअसल काफिला जो था महबूब अली कैसर का वो रास्ते से गुजर रहा था। इस दौरान जो चिराग के समर्थक हैं उनको इस बात की जानकारी मिल गई कि वो इधर से महबूब अली कैसर निकलने वाले हैं, जिसके बाद एक दूरता दिखी और सबने काला झंडा दिखाया।
दरअसल जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है, ऐसे में मानसून के कारण अब बरसात का मौसम है और जहां एक तरफ नगर निगम पर लाख जिम्मेदारियां होती है इस वक्त, और दूसरी तरफ इस बरसात के मौसम में भी सड़कों के किनारे अगर कचरा जब इकट्ठा कर दिया जाए तो इसका हालत क्या होगा। बक्सर से ये तस्वीरें देखने को मिली जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांव नदी डुमरांव की पहचान है, लेकिन आज ये अपनी पहचान खो रही है। वजह यहां फेंका कूड़ा कचरा। कभी ये नदी इलाके की पहचान हुआ करती थी, लेकिन आज नगर परिषद की मनमानी के कारण ये अपनी अस्मिता तलाशने को मजबूर है। यहां के लोगों की माने तो नगर परिषद अपनी मनमानी की आड़ में न तो अपने विभाग के आदेश का पालन करता है, न ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का पालन करता है। डुमराव नगर सब काम नदी के तो ये जैसे कब उठबो करेला, ये उठेला कब कूड़ा खाली के फेंका तो दूर होता होला उठत नहीं है ना, तो ये तो रहलो मुश्किल हो गेल होई। हां मुश्किल भइल तो ये सही रहा मतलब बहे जगह में लगा दो लोग बता रहा पूरा बीच है। आ ई जोन है एगो शौचालय बनल बा, शौचालय नगर पालिका बनल बा, नगर पालिका बनल बा। आ कूड़ो ए जे नगर पालिका फेंका होता। विभाग के आदेश के बाद भी नगर परिषद कूड़े को कांव नदी और भोजपुर राजवह में फेंकते जा रहा है। इसके साथ ही उक्त स्थलों से निष्पादन की प्रक्रिया तक नहीं की जा रही, जिससे दोनों स्थलों का अस्तित्व विहीन होता जा रहा है। यहां के लोगों की माने तो पहले मॉर्निंग वॉक के लिए लोग उधर जाया करते थे, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही और मनमानी का नतीजा है कि इस रास्ते से लोगों का आना जाना भी दुर्लभ हो गया है। डुमरांव शहर में तो अभी देख ही रहे हैं आप, पूरे तरह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कहाँ सफाई है? पूरे डुमरांव में जाइए तो नली गली का वही हाल है। स्वच्छता अभियान के तहत हमारी सरकार बहुत सारे बजट पास करती है, लेकिन उसके तहत अगर सब नगर पालिका या जो भी है काम करे तो हमारी शहर तो एकदम क्लीन रहेगा। लेकिन डुमरांव शहर की ये स्थिति है कि नहरों के किनारे अगर देखेंगे तमाम कूड़ा पड़ा हुआ है, और जो पीट बना हुआ था कूड़ा के लिए, जो कारपेंटर मशीन खरीद के आया है उसके लिए वो शोभा के लिए बना हुआ है। रही बात जो उसमें तमाम पैसे लगे हुए हैं, इसमें 48 लाख रुपए की लागत से ये लोग दिखा रहे हैं 48 लाख रुपए की लागत से बनी है, वो तो पैसा बर्बाद हो गया। एक आवेदन दिया गया था, एक प्रतिवेदन दिया गया था, जिसके जवाब में नगर परिषद द्वारा यह कहा गया कि वहां से कूड़े की सफाई करा दी गई है। तो इसका मतलब कि सर नगर परिषद द्वारा झूठा ये रिपोर्ट दिया गया। उस रिपोर्ट को देखेंगे हम, देखने के बाद बता पाएंगे। ऐसे कूड़ा को हटवाया जा रहा है और हटा दिया जाएगा वहाँ से। अब आरोप प्रत्यारोप को सुनकर तो बस आश्वासन के सिवा कुछ दिखता नहीं, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये नदी कब तक विभागीय कार्य की सुस्ती से निजात पाती है और यहाँ के लोग पहले की तरह कब शुद्ध हवाओं में सांस ले पाते हैं। बक्सर से डीटीवी भारत के लिए सुमित कुमार पांडे की रिपोर्ट। इधर अमेठी जिले के रामगंज अंतर्गत ग्राम सभा
त्रिसुंडी में चोरों ने दुकान की कुंडी तोड़कर लाखों रुपए उड़ा दिए। पीड़ित कुलदीप तिवारी ने बताया कि जब वो दुकान पर आए तो दुकान का ताला टूटा हुआ था, जिसके बाद अंदर जाकर देखा तो पता चला कि चोर लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई, जहां पुलिस मामले तो खबरों के सफर फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं